प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने वीडियो में सुना कि पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की जो हैंडीकैप थी, सालों से बीमार थी, कोई डॉक्टर उसको चंगा नहीं कर सका, लेकिन एक दिन एक रात में जब यीशु मसीह को गुलशन ने पुकारा, रो रो कर प्रार्थना की, तो उसी दिन उसी रात को प्रभु यीशु मसीह उसके बंद कमरे में आया और उसको छुटकारा और चंगाई दे दी। इतना बड़ा सामर्थ का काम, इतना बड़ा चंगाई का काम जो कोई नहीं कर सका, वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। इतना बड़ा काम होने के बाद भी कम से कम परिवार को तो खुश होना चाहिए, परिवार को तो परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा काम हुआ कि घर के लोगों ने, परिवार ने गुलशन बेटी को यीशु मसीह के कारण परिवार से निकाल दिया। जिसने भलाई की, जिसने चंगाई दी, जिसने छुटकारा दिया, उसके नाम की महिमा तो नहीं की, परंतु उसके नाम का विरोध किया और अपनी बेटी, जवान बेटी, कुंवारी बेटी को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये सदियों से होता आ रहा है। आज भी मसीह लोगों का विरोध होता आ रहा है। आज भी घर में, परिवार में भी विरोध हो रहा है। हालांकि मैं तो इतना विश्वास करता हूं, जानता हूं, और मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, एक पत्नी का पति जो पहले शराबी था, अपनी पत्नी को गालियां देता था, घर में झगड़ा करता था, घर का खर्चा नहीं चलाता था, आज के तारीख में वो यीशु मसीह के में आने से बिल्कुल वो सुधर गया है, बदल गया है। शराब पीना बंद हो गया, पत्नी से मारपीट करना, गाली देना बंद हो गया, घर का खर्चा समय से देने लगा। तो ऐसी पत्नी भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती है, तो भी अपने पति से खुश नहीं है। क्यों? यीशु मसीह में गया है, मेरे पति ने धर्म बदला है, मेरा पति क्रिश्चियन बन गया है। कई पत्नियां ये चमत्कार देखकर, इतना बड़ा सामर्थ का काम देखकर भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती। कई पति, परिवार में पत्नी गई है यीशु मसीह में, विश्वास किया, उसके जीवन में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, बदलाव आया है, उसके चाल चलन में बदलाव है, पति देख रहा है, तो भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं कर रहा है कि भाई मेरी पत्नी को परमेश्वर ने बदल दिया, जो कोई नहीं बदल सका। कम से कम इस बात को देखकर तो आदमी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और पत्नी के साथ प्रार्थना घर में आना चाहिए। दोस्तों, नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने मन को कठोर कर दिया है। कई परिवार में माता पिता अपने बेटे से खुश नहीं है, अपनी बेटी से खुश नहीं है, जो बदल चुके हैं यीशु मसीह में जाकर, तो भी माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चे क्रिश्चियन बन गए हैं। कई पति बोल रहे हैं मेरी पत्नी क्रिश्चियन बन गई है, कई पत्नियां बोल रही है मेरा पति क्रिश्चियन बन रहा है। ये विरोध सदियों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। आज हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य हो तुम, ये हर एक विश्वास करने वाले को, हर एक बाइबल पढ़ने वाले को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। वाह, क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ओपनली क्लियर बोलता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, यानी यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ये क्या बात है? ये कौन सा परमेश्वर है? ये कैसा गुरु है जो खुद बोल रहा है कि धन्य हो तुम कि मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के कारण। ऐसा दुनिया में आपने कोई गुरु देखा है? ऐसा आपने सत्संग सुना है कि आप सत्संग सुनने जाओ और आप गुरु के पास जा रहे हो और आपका गुरु बोल रहा है सबको कि तुम जब मेरे पास आओगे, विश्वास करोगे, तो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी हर प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। क्या ऐसा कोई गुरु बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। अगर गुरु ऐसा बोलेगा और सच में लोग बदनाम हो जाएंगे गुरु के पास जाकर, तो लोग उस गुरु के पास जाना बंद कर देंगे। कैसे जाएंगे? उस गुरु का दुकान ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये सच्चा गुरु, पवित्र गुरु, ये परमेश्वर क्लियर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो इतना याद रखना, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जान पहचान वाले दोस्त यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जब तुम यीशु मसीह के पास जाओगे और विश्वास करोगे, तो लोग तुम्हारी बदनामी, तुम्हारी निंदा करने लगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से कह दिया है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको क्रिश्चियन कहेंगे, तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे।
पहले से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब हम 12वें वचन में पढ़े, 12वां वचन कहता है, तब तुम आनंदित और मगन होना। जब लोग तुम्हें सताए, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वाह, क्लियर बोल रहा है। बोलता है अगर तुम्हें कोई सताता है, कोई निंदा करता है, निराश न होना परंतु आनंदित होना। अब ऐसे बातों में कोई आनंदित होगा? अगर कोई बदनाम करता है, अगर कोई निंदा करता है, झूठी बातें बोल बोलकर सब प्रकार की गंदी बातें बोलता है, क्या हमें आनंद होगा? लेकिन परमेश्वर बोलता है तो भी तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल है। हम जितना यहाँ सताव सहेंगे, हम जितने यहाँ लोगों की निंदा सहेंगे, उतना स्वर्ग में हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह क्लियर कहता है कि लोगों ने केवल तुम्हें नहीं सताया, जो तुमसे पहले थे, सेवाधारी थे, भविष्यवक्ता थे, उनको भी इसी रीति से सताया था। यानी पुराने नियम में, पुराने जमाने में, सदियों पहले जब लोग यीशु मसीह में जाते थे, सेवा करते थे, तो उनकी भी निंदा करते थे, उनको भी लोग सताते थे। तो उसी प्रकार जब पुराने लोगों को भी सताया तो तुमको भी सताएंगे। एक वचन और पढ़ेंगे जो यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है, 16 का एक वचन पढ़ेंगे, वहां भी इस प्रकार में लिखा है। यूहन्ना 16:1, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वचन 2, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। लोग तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मारेंगे। देखो, इसीलिए तो आज के तारीख में जो यीशु मसीह के लोग मार खाते हैं ना, वो मारते नहीं है, मार खाते हैं। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि अगर एक गाल पर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर देना। तुम मार खाते हो तो मार खाओ, लेकिन कभी मारना नहीं, किसी के ऊपर हाथ न उठाना। प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय में, कि प्रभु यीशु किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। उसी प्रकार हमको भी अगर कोई गाली देता है तो गाली के बदले गाली नहीं देना है, हमें तमाम विरोधियों को भी आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष की संतान हो चुके हैं। हम केवल लोगों को आशीष दें, ना श्राप दे, ना बददुआ दे, ना उनके साथ लड़ाई करे, ना किसी बात पर वाद विवाद करे। जो विरोध करते हैं करने दो, हमें हंसते हंसते खुशी से आनंद से सहना होगा, ये बाइबल में लिखा है। तो दोस्तों, आने वाले कल में जो हम वीडियो बनाएंगे वो इस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। कुछ तो लॉजिक होगा। यीशु मसीह ने भी कहा है अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर देना, यानी कि दोनों बाजू थप्पड़ खाना और बुराई सहना, सताव सहना, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कुछ तो लॉजिक होगा। तो दोस्तों, हम आने वाले कल वीडियो में इसी बात को सुनेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।